हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, मैं अनिल कुमार, जैसे कि आपको सभी को पता कि डेली की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, उसमें मैथ आपको कराता हूँ और मैथ कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि, और ये ऐसा नहीं है कि पुलिस को टारगेट करके है, ये सभी को है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें साधारण ब्याज आ रहा हो, वो सभी के लिए बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि खाली यूपी पुलिस या एसएससी या बैंक, ठीक है, सभी के लिए। और सब आपने भी देखा होगा एसएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल कराए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यूपी पुलिस के ही सवाल लिए जा रहे हैं, अभी थोड़ा उस लेवल के सवाल लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप अच्छे से मेहनत करो तो थोड़ा आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, इस तरीके के सवालों को लिए हुए, और बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली जो क्लास में जो सवाल किए थे हमने 14 सवाल तक पहुंच गए थे, आज 15 में करते हैं और थोड़ा स्लो चीजों को लेकर चल रहे हैं जिससे कि आपको ये समझ में ज्यादा आए। क्यों? इसका रीजन ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चे सवाल को गलत ज्यादा करके आते हैं। ठीक है, इस मुद्दे की वजह से थोड़ा स्लो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं सवाल पर। ये कह रहा है, एक साहूकार को पता चलता कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से, वार्षिक ब्याज की दर जी 8% से 7.3/4% रह जाने से, पहले जो दर थी वो 8% थी, अब दर है कितनी जी 7.3/4। तो 7.3/4 को हम कर सकते हैं 7.75% भी। ठीक, 7.3/4 तो 3/4 की जगह हम क्या कर देंगे जी 0.75 भी तो लिख सकते हैं। इतना प्रतिशत हो गई, हो जाने से उसकी वार्षिक आय 61.50 रुपए की कमी आ जाती है। 61.50 रुपए की कमी हो जाती है। उसकी कुंजी क्या है? उसकी कुंजी नहीं जी, पूंजी क्या है? आप बात समझो, यदि कोई भी धनराशि थी, यदि उस पर हम 8% के अकॉर्डिंग ब्याज लेते हैं तो उस पर ब्याज ज्यादा मिलेगा। यदि हम थोड़ी सी दर कम कर देते हैं तो ब्याज पहले के मुकाबले कम मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए 100 रुपए, 100 पर अगर यदि हम 8% की बात करें तो 100 पर 8% 8 रुपए। यदि दर हम थोड़ा सा कम कर दें तो ब्याज पहले के मुकाबले कम मिलेगा। इसका मतलब क्या कि थोड़ी घनी इनकम कम होगी या वार्षिक आय में थोड़ा घना कमी आ जाएगी। किसकी वजह से? दर की वजह से। तो इसी तरीके से क्या 8% पहले दर थी, जब 8% दर थी तो दर में कितने की कमी हुई जी 0.25% की। जब 0.25% की दर में कमी हुई तो इसका सीधा सीधा मतलब है पैसों में भी थोड़ी घनी कमी हुई होगी, क्योंकि पहले ब्याज ज्यादा मिल रहा था, अब ब्याज कम मिलेगा। तो 0.25 की वजह से कितना फर्क पड़ा जी 61.50 रुपए का फर्क पड़ा। तो पूछ क्या रहा? तो वो कह रहा उसकी कुंजी क्या है, उसकी पूंजी बताइए। पूंजी का मतलब क्या? जो भी आय थी उसका 0.25% इसके बराबर हुआ तो हमें 100% का मान निकालना। तो आप ये देखिए यहां से 1% का जब हम मान लेंगे तो ये आएगा 61.50 बटे 0.25। अब हमें निकालना किसका मान है जी 100 का, 100% का। अब ये देखिए इससे ये कट गया। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं जी 25 चौका 100। अब कितना आया 0, 4 पंजा 20, 2 आया, 4 एकम 4 2 6 और 4 छंग 24। ये हो गया जी। धनराशि कितनी थी? वो थी जी 24,600। पहले कोई धनराशि थी उसका 8% पर मिल रहा था दर, पहले दर थी और उसने दर कर दी इतनी। जो दर में जो कमी हुई 0.25% की कमी हुई, इस कमी की वजह से फर्क क्या पड़ा 61.50 रुपये ब्याज के कम मिलने लगे। तो हम कह सकते हैं 0.25% किसके बराबर है 61.25, 61.50 के 1% इतने बटे में लेके जाएंगे 100%। जब हमको 100% क्यों? क्योंकि धनराशि 100% मानकर चलते हैं। ये भी 24, क्योंकि 0.25% उस धनराशि का इतना परसेंट इसके बराबर है, 100% का मान निकालेंगे। गुणा 100 हल करा 24,600। 24,600 क्या थी जी? उसकी धनराशि थी। ठीक है, आ गया, हो गया सवाल समझ में। उसके बाद 16 पर आइए, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756। देखो ऐसा सवाल पिछली क्लास में भी आया। 2 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो जाती है? 756 हो जाती है। और जबकि 3 सही 1/2 वर्षों में, 3.5 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है जी 873। कोई धन था वो 2 वर्षों के बाद
756 हो जाती है और 3.5 वर्षों के बाद 873 हो जाती है। 873 हो जाती है। ये मिश्र धन है जी, इसमें हमारा ब्याज भी शामिल है, और जब ब्याज शामिल है तो इसमें और मूलधन भी शामिल है, दो चीजें शामिल है। इसी तरीके से इसमें शामिल है। अब बात समझिए, 2 वर्षों में जब साधारण ब्याज, और जो यहां पर भी एक बात ऐसा समझिए, देखिए यहां पर एसआई भी शामिल है और जो हमारा मूलधन है वो भी शामिल है। यहां पर भी एसआई भी शामिल है और जो मूलधन है वो भी शामिल है। जब आप इसको घटाओगे तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा। यहाँ पर एसआई पहले भी था, वहां पर 2 वर्ष का ब्याज शामिल है, यहाँ पर 3.5 वर्ष का ब्याज शामिल है। जो अंतर निकल कर आएगा वो वर्षों का, कितने का अंतर आएगा? 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष में जितना पैसा मिला होगा एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर निकल कर आएगा 1.5 वर्ष का। क्योंकि आपने देखा, यदि हम इन दोनों धनराशियों को घटाएं, यहाँ पर भी मूलधन शामिल है, ब्याज शामिल है, यहाँ पर भी मूलधन शामिल है, ब्याज शामिल है। ठीक, जब ब्याज शामिल है, ऐसे मैं लिखे देता हूँ और थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आ जाए, जिससे कि यहाँ पर देखिए जो हमारा मूलधन है यहाँ शामिल है जी, क्योंकि मिश्र धन है। और यहाँ पर क्या है जी? 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है, क्योंकि तभी तो धनराशि हुई टोटल। यहाँ पर मूलधन है और यहाँ पर 3.5 साल का ब्याज है। जब आप इसको घटाओगे तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा। यहाँ पर इसमें से इसे घटाओगे, जब इसमें से इसे घटाओगे तो कितना आएगा जी? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा, 1.5 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा। बात समझ में आई ना? इसका मतलब क्या है कि जो भी ये मिश्रधन दिए हुए हैं इनको घटाइए, आप इनको घटाइए। जब आप घटाओगे, मैं इसको भी रफ कर देता हूं, देखिए यहां पर है जी 756। देखो इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं, 13 में से 6 जाएंगे 7, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 7 गया जी, ये 117 आया। 117 रुपए आया इन दोनों का अंतर, 756 और 873 का। 13 में से 6 जाएंगे 7, 6 में से 5 जाएगा 1, 117। और ये कितने सालों का निकल कर आया? 117 रुपए जो निकल कर आया, कितने सालों का? 2 वर्ष। और इस 3.5 वर्ष का अंतर कितना जी? 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष की जगह हम क्या कर सकते हैं जी? 1.5 वर्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष का ये ब्याज निकल कर आया। तो 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे? जब इससे हम भाग कर देंगे तो 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 नाम 27, ये हो गया। अब 2 की गुणा हम ऊपर लेके चले जाएंगे, 2 नाम 18 और 2 3 6 7। इसका मतलब 78 रुपये 1 साल का एसआई आया निकल कर। जो साधारण ब्याज आया वो 1 साल का 78 रुपये आया। अब मैंने आपको बताई थी कि ये 2 वर्ष का जब मिश्रधन है, ये 3.5 वर्ष का मिश्रधन है, तो इसमें भी या तो नीचे वाले से उठा लीजिए, ऊपर वाले से किसी से भी उठा लीजिए। 756 रुपए क्या शामिल है जी? इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। जब 1 साल में 78 रुपए मिले तो 2 सालों में कितने मिल जाएंगे जी? 2 की गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 156 रुपए। 2 8 16, 1 2 7 14, 1 15, 156 रुपए क्या हो गया जी? इसमें ब्याज, साधारण ब्याज शामिल है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारी धनराशि कितनी हो जाएगी? धनराशि, अच्छा इसमें धनराशि की तो बात ही नहीं कर रहा, चलो धनराशि निकालनी है फिर भी। 156 इसमें से घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा जी? 600। 600 रुपये क्या निकल कर आया जी? जो हमारी धनराशि थी। अब ये 756 रुपए में 600 रुपये तो मूलधन था और 156 रुपये वो ब्याज था। अब वो पूछ क्या रहा? वो पूछ रहा कि दर बताइए। तो दर हम कैसे निकालते हैं? 1 साल में जो भी पैसा मिला वो मूलधन का कितना है, हमें देखने 1 साल में मिला पैसा मूलधन का कितने प्रतिशत है, तो वो हम दर निकाल देते हैं। तो हम जब हम दर निकालेंगे, ये देखिए 1 साल में कितना पैसा मिला जी? 78 रुपये ब्याज का मिला। पर किस पे मिला जी 1 साल में? वो 600 पर मिला। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो। अब करेंगे जी 13 6 78, तो ये हो जाएगा जी 13%। 13% क्या होगी? वार्षिक दर आई निकल कर। एक बार फिर से, 2 वर्षों का मिश्रधन 726, 3.5 वर्ष का मिश्रधन 873, इन दोनों का अंतर आया 117 रुपए। 117 रुपए ब्याज निकल कर आया, वो किसका? इन दोनों जो समय दे रखे हैं इनका अंतर 1.5 वर्ष का ब्याज निकल कर आया 117। जब 1.5 वर्ष से भाग करेंगे तो 1 साल का निकल कर आ जाएगा 78 रुपए ब्याज। 1 साल में 78 रुपए ब्याज, तो 2 वर्ष में 156 रुपए ब्याज होगा। इसमें ब्याज शामिल है 156, तो इसको घटाएंगे 600 रुपए मूलधन निकल कर आया। अब हमें देखना कि 1 साल, वो पूछ रहा वार्षिक दर, तो 1 साल में मिला पैसा,
एक साल में कितना पैसा मिला जी 78 रुपए। 78 रुपए किस पे देखेंगे, मूलधन पर, कि 78 रुपए 600 का कितने परसेंट है, 13%। तो 13% क्या हो जाएगी हमारी वास्तव में दर हो जाएगी 17। देखिए किस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 10/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 हो जाएगा। 7,000 हो जाएगा किस राशि पर, किस राशि पर, ये कह रहा है किस राशि का, किस राशि का। आप ध्यान से देखिए, जब दर इस तरीके से दे रखी है, अब यहां पर अगर हम धनराशि 100 माने तो 100 मानेंगे तो 100 का ये कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। इस तरीके से समझिए, यदि हम 100 धनराशि माने तो 100 का जब 10/3% निकालेंगे तो 10/3 ही आ जाएगा। और वो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा जी 50/3। 50/3 तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 प्लस 50/3 तो ये कितना हो जाएगा 300। 350/3 आएगा। 350/3 तो ये हो जाएगा 7,000 के, ये दुगना और ये 6 60। देखिए इस तरीके से भी कर लीजिए, या SO ही मान लेता हूं, चलो 100 से भी आप आसान से समझ जाओगे। यहां पर ये मान के चल रहे हैं जो धनराशि थी वो 100 रुपये मान, ठीक। दर कितनी है, दर 10/3% है। यदि हम इसका 10/3% लेंगे तो एक साल में कितना हो जाएगा जी 10/3 रुपए। वो कह रहा 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, इस 5 की गुणा कर देंगे, 50/3 रुपए ब्याज के रूप में मिले। ये क्या आया जी 5 वर्षों का SI आया। जब हमें ए निकालना है, टोटल जो मिश्रधन निकालना, तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं जी हम मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना 100 और ब्याज कितना आया जी 50/3। इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो ये हल करने के बाद 350/3 आया, ये आया मिश्रधन। जबकि वो कितना कह रहा 7,000 के, वो कह रहा जी 7,000 रुपए मिश्रधन है। अब ध्यान से समझ लो, 350 का दुगना 720 आया, ये हो गया 20। एक बराबर किसके आ जाएगा जी 3 की गुणा 20 में करेंगे 60। और हमने धनराशि कितनी मानी थी 100, तो 100 बराबर जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। 6,000 रुपए क्या था जी टोटल धनराशि, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, वो कह रहा किस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 10/3% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज दर से 7,000 हो जाएगा। हमने धनराशि मान ली 100 का 10/3%, 10/3 एक साल में मिला पैसा। 5 साल की बात चल रही है तो 5 की गुणा कर ली, 50/3 रुपए एक साल में मिला। अब मिश्रधन की बात आई, पहले 100 रुपए धनराशि, मिश्रधन क्या होता है जी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100, 50/3 ब्याज का 350/3 आया। जबकि वो कह रहा 7,000, 7,000 एक बराबर 60 के, तो 100 बराबर 6,000 के, तो 6,000 क्या हो गया जी वो मूलधन हो गया। उसके बाद 18 देखें, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धनराशि थी जी 4% वार्षिक ब्याज दर से 8 मास का साधारण ब्याज। उसी धनराशि पर 5 वर्ष, वही धनराशि थी जो यहां धनराशि थी जी, वही धनराशि यहां, वही धनराशि, यही धनराशि सेम है। 5% साधारण ब्याज की दर से 15 मास के साथ साधारण ब्याज से 129 कम है। दोनों में जो अंतर है वो 129 कम, 129 रुपए का अंतर है, ऐसे समझ लीजिए। तो एक रहा वह धनराशि है। ऐसे कर लेते हैं, जो 8 माह हैं, इधर मैं लिखे देता हूं आपको समझाने को, जो 8 माह है, 8 माह को यदि हम वर्ष में बदलें तो 12 माह से भाग करेंगे। जब 12 माह से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष आया। और जो दूसरी वाली बात है, जो 15 महीने की बात है, 15 माह है, अगर इसको हम 12 से भाग करते हैं तो ये कितना वर्ष में निकल कर आएगा जी 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5/4 वर्ष ये भी निकल कर आया, ठीक। अब समझो, दर जो है 4% और यहां पर है 5%। तो ये कह रहा है इन दोनों साधारण ब्याज की दरों में 15 मास के साथ साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। अब ऐसा करते हैं, जब धनराशि समान है तो धनराशि हमने क्या माना, धनराशि है जी 100 रुपए। हमने ये मान के चले
कि धनराशि है 100 रुपए। पी को ले लिया जी हमने 100 रुपए, क्योंकि धनराशि दोनों में समान है तो एक ही धनराशि क्यों ना मान ली जाए। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में वो कह रहा कि 4% दर है और यहाँ पर कह रहा है जी 5% दर है। आप ध्यान से समझो, जब 100 का 4% की बात करेंगे तो 4 रुपए एक साल में मिलेगा। जब हम पे कितनी है जी 2/3 वर्ष की बात, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3। और यहाँ पर 5 रुपए मिला जी 5% एक साल में, जबकि वो कह रहा 5/4 वर्षों की बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी 25/4। अब इन दोनों के अंतर की बात आ रही है, इन दोनों के अंतर की बात है। जब इन दोनों का अंतर कितना है जी 129 कम है, 129 कम है, तो हम क्या करेंगे, देखो 4 तिया 12, 12 तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, और 3 चौक 12 और 8 चौक 32, और ये अंतर लगाएंगे, 4 तिया 12, 25 ती 75, बराबर हम किसके कर देंगे जी, वो कर देंगे 129 के। अब देखिए यहां से करेंगे, ऊपर कितना 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा जी 4, 43 बराबर 129 और गुणा 12, ये नीचे वाला इधर लेके गए। अब हम करेंगे 43 तिया, ये हो जाएगा 129, तो 1 का मान आया 12 × 36। अब हमने धनराशि कितनी मानी थी जी, धनराशि मानी थी 100, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे। 100 बराबर किसके आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 3600 के। 100 बराबर किसके आएगा, 3600 के। ठीक, 1 बराबर 36 के, तो 100 की जो वैल्यू आई वो 3600 निकल कर आई। 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझो कि भाई कोई धनराशि थी, हमने माना 100 रुपए थे, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास और 5 मास का साधारण ब्याज की दरों में जो भी अंतर आया वो 129 रुपए का अंतर है, वह धनराशि है। 8 महीने को 2/3 वर्ष लिख सकते हैं, 15 माह को 5/4 वर्ष लिख रहे हैं। हमने धनराशि 100 माना, 100 का 4% एक साल में 4 रुपए और 5% 5 रुपए। 2/3 वर्ष की बात कर रहा, तो 2/3 की गुणा यहाँ, इतने वर्षों की यहाँ, इतने की गुणा यहाँ कर दी। 8/3 और 25/4, दोनों का अंतर आया जी, एलसीएम लिया 12 हो जाएगा इन दोनों का। जब हल करेंगे 32, ये अंतर का चिन्ह है 75। 43 बराबर किसके आया जी 129, और ये 12 की गुणा उधर कर दी। 43 तिया 129, 12 × 36, 1 का मान 36 के आया, तो 100 की वैल्यू किसके आ जाएगी 3600 के। ठीक है, जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। देखिए एक आदमी ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से, 12% जी वार्षिक दर है, 3 वर्ष के बाद से ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद 5400 रुपए, 3 वर्ष के बाद जी 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाए हैं। उसके द्वारा उधार ली गई राशि है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि है। तो ये कह रहा, आप देखो 3 वर्षों में, 3 वर्ष में कितने ब्याज के रूप में दिए जी, देखिए 3 वर्ष में जी ब्याज के रूप में दिए जी 5400 रुपए 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो 1 साल में कितने 1800 रुपए ब्याज दिया होगा। 1 साल में कितने दिए होंगे जी 1800 रुपए ब्याज दिया होगा। जबकि वो जो 12% वार्षिक दर है, जो भी धनराशि थी, जो भी धनराशि थी उसका 12% एक साल में कितना पैसा मिला जी, एक साल में मिला जी 1800 रुपए। 12% के हिसाब से एक साल में कितना मिला 1800 मिला। बात समझ में आई, एक बार फिर से समझो। वो 5400 रुपए 3 वर्ष में साधारण ब्याज के तौर पर दे रहा, 5400 रुपए 3 वर्ष में साधारण ब्याज के तौर पर दे रहा, तो 1 वर्ष में पैसा कितना दिया होगा ब्याज के रूप में 1800। जबकि वो कह रहा 12% वार्षिक दर थी, जो भी धनराशि थी, यदि हम उसका 12% निकालें तो 1800 आएगा 1 साल का। यदि हम इसको हल करें तो 1% का मान कितना आया यहाँ से, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 150, तो हमें निकालना 100%। जब 100% लेना तो हम कह सकते हैं क्या जी, वो 15,000 रुपए, 15,000 रुपए क्या थी जी, वो धनराशि थी, 15,000 रुपए धनराशि थी। बात समझ में आ गई। 5400 रुपए वो 3 वर्ष में साधारण ब्याज के तौर पर देता, जबकि 1 साल में पर ब्याज कितना हुआ होगा 1800। 1800 जो भी धनराशि थी उसका 12% 1 साल का ब्याज निकल कर आया। वो 12% वार्षिक कह रहा, तो 12% 1800 के, 1% 150, 100% जी 15,000 के, 15,000 उसकी धनराशि थी। उसके बाद आई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है,
देखिए, मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से उसी के बराबर राशि को, कुछ राशि को जी, और यहाँ पर बराबर राशि है जी, कुछ राशि को 8-9, उसी के बराबर राशि को, बराबर राशि को, धनराशि सेम है, जो वहां धनराशि थी वहां धनराशि साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता, उसे 760 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी? मोहन कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता, उसे 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। उधार दी गई धनराशि क्या है? देखो अभी थोड़ा दोनों से ये प्राप्त 760 राशि ब्याज ऐसा समझो, ये 760 जो मिल रहे हैं ना वो दोनों धनराशि से मिला रहे हैं। ऐसा समझो मोहन ने कुछ धनराशि, मोहन ने जो धनराशि दी थी ऐसा समझो वो 100 रुपये दिया था, आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, ऐसे मानकर चले। जब 100 रुपये 2 वर्षों के लिए दिया, उसने 9% पर दिया 100 रुपये, और 100 रुपये दिया जी उसने 10% की दर पर। जब 9% की दर पर उसने पैसा दिया तो 1 साल में कितना मिला जी? 9 रुपये। 2 साल में कितना मिला होगा? 18 रुपये। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात उसने ये कही है कि उसने 10% की राशि पर भी उतना ही पैसा दिया, तो 1 साल में कितना मिला जी? 10 रुपये, और 2 सालों में कितना मिल जाएगा? 20 रुपये। टोटल मिलाकर जो हुए वो हो गए जी उसके पास 38 रुपये ब्याज के मिले, जबकि वो कह रहा है 760 रुपये ब्याज के मिले। अब 38 दूनी 76, 1 बराबर 20 के, तो वो कह रहा 100 बराबर। 100 बराबर किसके हो जाएगी जी? 100 बराबर हो जाएगा जी 2000 के। 2000 रुपये उसने उन उधार दिए थे, ऐसा समझो। मोहन ने जो 2 भाग करे थे वो 2-2000 रुपये वो अलग अलग दिए थे, 2-2000 रुपये अलग अलग दिए थे। वो कह रहा कि वह धनराशि बताइए, प्रत्येक धनराशि क्या होगी? उधार दी गई प्रत्येक धनराशि कितनी है? तो प्रत्येक धनराशि कितनी है जी? 2000 रुपये। अगर यहाँ पर कहता कि टोटल धनराशि बताओ तो वो 4000 हो जाती, क्योंकि इसने 100 रुपये दे थे। 100 अगर पहले वाले की बात की जाए तो 9% के हिसाब से 1 साल में 9 रुपये मिला तो 18 रुपये ब्याज, 1 साल में 10% तो उसको भी 100 रुपये दिए, दूसरे वाले को भी 20 रुपये ब्याज मिले, टोटल मिलाकर 38 रुपये ब्याज मिले। वो कह रहा 2 वर्षों के बाद 760 रुपये ब्याज के मिले। तो यहाँ से 1 बराबर 20 के, तो 100 बराबर किसके जी? 2000 के। ये प्रत्येक को दी गई राशि है। अगर दोनों की बात करता कि दोनों को मतलब टोटल कितनी धनराशि दी गई थी दोनों पार्टों पर या दोनों भागों पर, तो 200 बराबर निकालते। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इतने ही सवाल लगाए थे आज की क्लास के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोशिश ये की जा रही है आप जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आए। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताएं, और भरोसा रखें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। और आपको जो ये सवाल जो लिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के आप देख रहे होगे धीरे धीरे कि इसी टाइप के सवाल आते हैं, कोई नए सवाल नहीं, जो भी आते हैं मतलब इसी आधार पर बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल आएंगे, और जुड़े रहिए। बुद्धा क्लासेज आपके सामने एक बेहतर विकल्प है अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।